क्या आपको पता है कि इराक में ईरान की बैकिंग वाली मिलिशिया ग्रुप्स जो सालों से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ते आए हैं अब हथियार डाउन करने को तैयार हैं। लेकिन क्यों? क्या डोनाल्ड ट्रंप का डर इन पर हावी हो गया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? आज हम इस खबर को पूरा खोलकर समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप और आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बात शुरू होती है इराक से। यहां कई सालों से ईरान के सपोर्ट वाली शिया मिलिशिया ग्रुप्स एक्टिव हैं। इनका नाम है कताइब हिजबुल्लाह, नुजबा, कताइब सैयद अल शुहदा और अंसारुल्लाह अल अवफिया। ये ग्रुप्स इतने पावरफुल हैं कि इनके पास 50,000 फाइटर्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स हैं और ये सब मिलकर बनाते हैं इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक नाम का एक बड़ा नेटवर्क। लेकिन अब खबर यह है कि ये ग्रुप्स अपने हथियार छोड़ने को तैयार हैं। सवाल उठता है, ऐसा क्या हो गया? तो कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा अमेरिका की कमान संभाली। ट्रंप की टीम ने इराकी सरकार को चेतावनी दी, या तो इन मिलिशिया ग्रुप्स को कंट्रोल करो, नहीं तो हम इन पर एयर स्ट्राइक्स कर देंगे। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। 6 मिलिशिया कमांडर्स और इराकी ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका ने इराक को साफ कह दिया कि अगर ये ग्रुप्स नहीं रुके तो हम एक्शन लेंगे। अब इन मिलिशिया वालों को समझ आ गया कि ट्रंप शायद पहले से भी सख्त रुख अपनाने को तैयार हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये मिलिशिया तो ईरान की दोस्त है, तो इस पर ईरान का क्या कहना है? चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जो इन ग्रुप्स को फंड और हथियार देती है, उसने भी इन्हें हरी झंडी दे दी है कि जो सही लगे वो करो। एक कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर ने कहा कि ट्रंप हमारी जंग को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं और हम ऐसा बुरा हाल नहीं चाहते। यानी डर साफ दिख रहा है, ना अमेरिका से लड़ाई, ना इजराइल से टक्कर। तो अब इराक की सरकार क्या कर रही है? इराक के पीएम मोहम्मद शिया अल सुदानी इन मिलिशिया लीडर से बात कर रहे हैं। एक सीनियर शिया पॉलिटिशियन इज्जत अल शहबंदर ने बताया कि बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। प्लान यह है कि या तो इन ग्रुप्स को पॉलिटिकल पार्टियों में बदला जाए या इराकी आर्मी में शामिल कर लिया जाए, यानी हथियार छोड़ो और सिस्टम का हिस्सा बन जाओ। लेकिन अभी डील फाइनल नहीं हुई है। यह सब उस बड़े खेल का हिस्सा है जो मिडल ईस्ट में चल रहा है। ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ये इराकी मिलिशिया शामिल हैं, वो भी पिछले 1.5 साल से कमज़ोर पड़ रहा है। गाज़ा वॉर शुरू होने के बाद से हमास और हिजबुल्लाह को इजराइल ने बुरा झटका दिया। यमन में हूतियों पर अमेरिका की बमबारी चल ही रही है और सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिर चुकी है। ऐसे में इराक की मिलिशिया भी सोच रही है कि अब रिस्क क्यों लेना। अब बड़ा सवाल, क्या ये मिलिशिया सच में हथियार डाउन करेंगी? अमेरिकी ऑफिशियल्स को शक है। उनका कहना है कि पहले भी ये ग्रुप्स रुके हैं, लेकिन लंबे वक्त तक नहीं। दूसरी तरफ इराक सरकार कह रही है कि वो हर हाल में हथियारों को स्टेट के कंट्रोल में लाना चाहती है। तो क्या ये डील कामयाब होगी या फिर ये सिर्फ वक्त की बात है कि टेंशन दोबारा बढ़े? तो ये थी इराक की मिलिशिया और ट्रंप के दबाव की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ये ग्रुप सच में बदल जाएंगे या सिर्फ ये एक टाइम पास ट्रिक है? नीचे कमेंट में बताइए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।